सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर शिव बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, प्राण देने वाला बाप है, वो नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राणदान मिल जाता है। ऐसे प्राणदान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस आधार पर 21 जन्म तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते हैं। बाबा कहते हैं, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है यह सोर्स ऑफ इनकम है। इस नॉलेज से तुम क्या करते हो कि जन्म जन्म की कमाई हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसीलिए इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। तो जितना हम अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम उच्च पद प्राप्त करेंगे। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से 21 जन्म की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं। बाबा कहते हैं जिससे आत्मा की आसे क्या बन जाती है। बाबा कहते हैं भगवान वो बात शालिग्राम समझते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते। बच्चे जानते हैं वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को अब नई बातें नहीं लगती है, क्योंकि समझ में आ गया है मनुष्य तो सब भूल गए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाला का नाम डाल दिया। तुमको पढ़ते पढ़ते बात सिद्धि करनी है। भारत के शास्त्र की ही बात है और धर्म के शास्त्र की नहीं। भूल ही भारत के शास्त्र की है। तुम्हारे सिवाय यह बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बच्चे जानते हैं यह अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा। तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। सतयुग है सुधरी हुई नई दुनिया और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। यह भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारण कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइंस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम अन आर्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे। बहुत सब सुधरे हुए थे, अब अनसुधरेले उनकी पूजा करते हैं। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं। सब मनुष्य जो सुधरेले आर्य थे वो सब अनसुधरे बने हैं, आर्य और अनार्य। बाकी वो जो आर्य समाज है वो मठ पंथ है। यह सब झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं। यह है मनुष्य झाड़ जिसकी आयु 5000 वर्ष है। इसका नाम कल्प वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्य की बुद्धि में झाड़ नहीं आता है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया जाता है। वो कह देते हैं कल्प लाखों वर्ष का है। बाप कहते हैं 5000 वर्ष का है। और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितनी, पूरा समझाने वाला कोई है नहीं। पहले तो यह समझाना है कि गीता का भगवान कौन। भगवान बाप को भूलने के कारण बिल्कुल चट खाते गए हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बाप से लव है, तुम बाप को याद करते हो, बस
बाबा ही प्राण देने वाले हैं। नॉलेज का दान ऐसे देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप पर लव रहना चाहिए। बाबा हमको ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है। आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। बिलात में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी। इस समय किसी को वॉइसलेस वर्ल्ड नहीं कह सकते। यह विशेष वर्ल्ड, इसलिए बुलाते हैं पतित पावनाओ, आकर हमको पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में है, वो है ब्रह्म महतत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का यह फाउंडेशन है। फिर 3 ट्यूब निकलती हैं। यह तो देवता धर्म है, यह कोई ट्यूब नहीं है। पहले यह फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब निकलती है। मुख्य है 4 धर्म। सबसे अच्छा धर्म है यह ब्राह्मण धर्म। इनकी बहुत महिमा है। हीरे जैसा तुम यहां बनते हो। बाप तुमको यहां पढ़ाते हैं तो तुम कितने बड़े हो। देवताओं से भी तुम बड़े नॉलेजफुल हो। वंडर है ना। हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है, फिर वहां नॉलेज को ही भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं। ICS वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नए पॉइंट्स सुनेंगे। अभी नहीं बताएंगे, पार्टी आगे सुनने का है। बुद्धि में रहता है नॉलेज का पार्ट जब पूरा होना होगा तब हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पाठ स्वर्ग में शुरू हो जाएगा, उनका पाठ पूरा हो जाएगा। बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा होना चाहिए। सिमरन करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो कम पद पाएंगे। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। सन्यासी भी इस अवस्था को अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उनका रास्ता अलग है, इसीलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। भगवत पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे। वो है हद का विनाशी नाटक, यह है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। ड्रामा ज्यों विशल चलता है। बाबा कहते हैं मूल बात है बाप को जानना। समझे कि बराबर कलब कलब बाप हमको पढ़ाते हैं। यह पूछना है कब से पवित्र बने हो। जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है। देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई। शास्त्र में भी शामिल अभी के है। मंदिर में भी घोड़े सवार, महारथी, प्यादा आदि दिखाते हैं। तुम अब अपना यादगार देखते हो। जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी। तुम किसी को माथा नहीं टेक सकते हो। तुम पूछेंगे ये कहाँ गए, इनकी बायोग्राफी बता। बाबा ने तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो तो नशा होना चाहिए। पास विद ऑनर होते हैं 8। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने को देखना है हमारी आत्मा पवित्र बनी है। बैटरी भरेगी तब जब योग होगा। बाप से योग होगा तो स्वतः प्रधान बनेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है।
आपस में रो रिहान करनी है, बात विवाद नहीं। नॉलेज का दान दे, सर्व का भंडारा भरपूर करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सोमान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को अडर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगा। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। सोमान की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होंगी। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगा। मालिक बन, योगयुक्त बन, युक्तियुक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले विशेष यह स्मृति मज करो कि सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को मिला हुआ है और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं विशाल बुद्धि दिव्य बुद्धि आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, 24 घंटे छत्र छाया के रूप में। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।